गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 5 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। तो बेटा हमने 5.1 एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट कर ली थी। तो आज हम 5.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तो मैंने फ्रैक्शन के बारे में जो कॉन्सेप्ट था कि लाइक फ्रैक्शन कौन सी होती हैं, अनलाइक फ्रैक्शन कौन सी होती हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन हमारी कौन सी हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमारी कौन सी हैं, यूनिट फ्रैक्शन हमारी कौन सी हैं। तो ये सभी टाइप की जो फ्रैक्शन थी हमने पढ़ी हैं। 5.2 में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है बेटा क्वेश्चन फर्स्ट। हमारे को 8/11 दिया गया, 8/11, और हमने इसके इक्विवेलेंट 4 फ्रैक्शन निकालने। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम कैसे निकालेंगे? तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तो बेटा इक्विवेलेंट इक्वल नहीं होता। इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि वो कुछ सिमिलरिटी होती है उन दोनों में, एग्जैक्ट इक्वल नहीं होता। तो हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? देखिए, जैसे हमारे को 8/11 दे रखा है, तो आप न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 8 जा 16 और 11 2 जा 22। तो इस तरह से हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल ली। यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो अगली इक्विवेलेंट निकालने के लिए आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो हमारी दूसरी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगी 3 8 जा 24 और 11 3 जा 33। कोई बच्चा कहेगा सर फिर तो हम बहुत सारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, पहले 2 से मल्टीप्लाई करके, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से। हाँ बेटा, आप यहाँ पर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन केवल 4 ही नहीं, 4 से बहुत ज़्यादा निकाल सकते हो। इसी तरह से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आती जाएगी। तो हमें केवल 4 ही चाहिए, तो हम केवल पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 से, फिर 4 से और फिर 5 से। तो हमारी 4 आ जाएंगी और हमें 4 की ही ज़रूरत है। अगर हमें ज़्यादा की ज़रूरत होती तो हम 5 से आगे भी मल्टीप्लाई कर देते। तो अब हमने 4 से मल्टीप्लाई किया है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो 4 8 जा 32 और 11 4 जा 44। अब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 से ही न्यूमरेटर में और 5 से ही डिनोमिनेटर में। तो हम ऊपर वालों की मल्टीप्लाई आपस में करेंगे, न्यूमरेटर में 8 5 जा 40 और नीचे वालों की मल्टीप्लाई आपस में करेंगे। तो ये हमारा 11 था, यहाँ पर 11 5 जा 55। तो ये आपकी 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ चुकी है। अगर आपको और भी चाहिए तो आप 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हो ऊपर नीचे, और चाहिए तो 7 से कर सकते हो। तो लेकिन क्वेश्चन में 4 ही दे रखी थी, तो 4 हमने निकाल दी। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन करना है आपने, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है फर्स्ट की तरह, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही निकालनी है। इसमें भी बेटा आप ऊपर नीचे एक बार 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, एक बार 2 से, एक बार 4 से और एक बार 5 से, हो जाएगा ये। अब हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में हमारे को बॉक्स दिया गया है और हमें बॉक्स की करेक्ट वैल्यू निकालनी है। तो देखिए थर्ड का क्वेश्चन, थर्ड का ए पार्ट, क्वेश्चन थर्ड और उसका ए पार्ट हम निकालते हैं। तो ए पार्ट में है 4/5 और इज इक्वल टू 16 और अपॉन में बॉक्स। तो ये बेटा बॉक्स दे रखा है, तो हमें बॉक्स की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस बॉक्स की मल्टीप्लाई मैं 4 के साथ करता हूँ, 4 मल्टीप्लाई बॉक्स, और फिर इक्वल लिखता हूँ। फिर मैं 5 की मल्टीप्लाई 16 के साथ करता हूँ, 5 मल्टीप्लाई 16। और अब देखो बेटा ये बॉक्स के साथ 4 मल्टीप्लाई है, तो मैं इसको राइट साइड में लेकर जाऊँगा, तो ये 4 डिवाइड में जाएगा। तो इस 4 को हम राइट साइड में लेकर जाएंगे, तो ये हमारा जो 4 है ये डिवाइड में चला जाएगा। तो 4 4 जा 16। तो हमारी जो बॉक्स की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, हमारे पास 5 बचा और 4 बचा है। तो बॉक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5 4 जा 20। तो जो भी ये बॉक्स
वाले क्वेश्चन है बेटा, इनमें क्या करना है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद फिर आप बॉक्स की वैल्यू निकाल लोगे। तो इसी तरह से जो जितने भी पार्ट हैं हमारे थर्ड के, उसमें सभी में बॉक्स दिए हुए हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को मैं एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ। तो क्वेश्चन इसका डी पार्ट और देखिए, डी थर्ड का डी पार्ट और देखिए, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, सेम मेथड है, बस आपकी प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ मैं इसको। 6/7 इक्वल टू 24 और अपॉन में बॉक्स। तो बेटा इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 6 की मल्टीप्लाई बॉक्स के साथ करेंगे। अगर कोई बच्चा ऐसे सोचता है कि सर आप इनकी मल्टीप्लाई पहले करते हो, क्या हम इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं पहले? आप इनकी मल्टीप्लाई भी पहले कर सकते हो बेटा, आपकी मर्जी है कि पहले आप इनकी मल्टीप्लाई कर लो चाहे इनकी कर लो, वो आपकी मर्जी है। तो फिर हम 7 की और 24 की मल्टीप्लाई करेंगे। और अब 6 हमारा बॉक्स के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इसको हम उधर लेकर जाएंगे दूसरी साइड, तो ये डिवाइड में जाएगा। और डिवाइड में जाने का मतलब है बेटा अपॉन में जाना। तो 6 4 जा 24, ये कैंसिल हो गया। तो हमारा राइट साइड में क्या बचा बेटा, 7 मल्टीप्लाई 4। तो 7 की हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बॉक्स की वैल्यू आ जाएगी 28। तो इस तरह से हम अपना थर्ड क्वेश्चन करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन करने के बाद हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा। तो जब भी आप वीडियो देखो, क्वेश्चंस देखो उसमें, तो सबसे पहले अपनी बुक को अपने पास रखिए और उसमें सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़िए और देखिए उस क्वेश्चन में क्या करना है, और उसके बाद उसकी वीडियो देखिए, तब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा, क्या करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 में इसमें हमारे पास एक फ्रैक्शन दे रखी है 8/30, 8/30, और इसका ए पार्ट है बेटा, इसमें लिखा है डिनोमिनेटर 39, डिनोमिनेटर 39। इसका मतलब है कि 8/13 जो फ्रैक्शन दे रखी है उसको हमने इस तरह से चेंज करना है, इस तरह से बदलना है कि आने वाली जो फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर 39 हो जाए। दोबारा समझो, देखो बेटा एक फ्रैक्शन दे रखी है हमारे को 8/30, ये कहता है कि एक दूसरी फ्रैक्शन निकालो और उसका डिनोमिनेटर 39 आना चाहिए। तो मैंने 8/13 लिया और एक दूसरी फ्रैक्शन अभी पूरी नहीं हुई है लेकिन लिखी है और उसका डिनोमिनेटर 39 आना चाहिए। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाओ बेटा कि 13 को आप किससे मल्टीप्लाई करो कि 39 आ जाए। तो बच्चा सोचने लग जाएगा कि किससे मल्टीप्लाई करें। तो बेटा 13 की टेबल देखो, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 3 जा 39। तो 13 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 39 आता है। तो 13 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो 39 आ जाएगा। तो इससे हमें ये पता चल गया कि किससे मल्टीप्लाई करना है। तो आपने केवल नीचे ही मल्टीप्लाई नहीं करना बेटा, ऊपर भी करना पड़ेगा। तो 3 से ही ऊपर करो, किसी और नंबर से नहीं, 3 से ही ऊपर करना है। तो अब ऊपर देखो क्या आएगा, 3 8 जा 24, तो ऊपर आ जाएगा हमारा 24। तो इस तरह से हमने एक नई फ्रैक्शन बना ली है जिसका डिनोमिनेटर 39 है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 करना है। इसका बी पार्ट भी देखिए बेटा, 4 का बी पार्ट में न्यूमरेटर 40 ये कहता है कि एक ऐसी फ्रैक्शन बनाओ जिसका न्यूमरेटर 40 आए। तो हमारे को कौन सी फ्रैक्शन दे रखी है, 8/30। हमें एक ऐसी फ्रैक्शन बनानी है जिसका न्यूमरेटर 40 आए। तो न्यूमरेटर 40 तो मैंने लिख दिया, अब डिनोमिनेटर का मेरे को पता नहीं। तो सबसे पहले मैं पता लगाऊंगा कि ये 40 कैसे आया। 8 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि 40 आ जाए।
तो 8 5 जा 14, तो 5 से मल्टीप्लाई करने से आता है। तो जिस नंबर से ऊपर किया है उसी नंबर से हम नीचे करेंगे, तो फिर वो नीचे वाला नंबर पता चल जाएगा। 13 5 जा 65, तो ये हमारी एक नई फ्रैक्शन आ गई जिसका न्यूमरेटर क्या है 40 है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें भी बेटा बिल्कुल सेम है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया है, लेकिन फिर भी मैं इसका एक पार्ट करवा देता हूँ। इसका बी पार्ट देखिए बेटा, बी पार्ट, फिफ्थ का बी पार्ट देखिए, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। हमारे को बी पार्ट में दे रखा है डिनोमिनेटर 63, डिनोमिनेटर 63, और हमारे को जो फ्रैक्शन दे रखी है वो है 35 और अपॉन में 105। तो हमें एक नई फ्रैक्शन बनानी है जिसका डिनोमिनेटर 63 हो। तो 63 आना चाहिए बेटा डिनोमिनेटर। तो 63 हमारा कैसे आएगा वो देखिए आप। यहाँ पर जो 105 है उसको हमने क्या करना पड़ेगा, इसमें से माइनस करना पड़े या प्लस करना पड़े या डिवाइड करना पड़े तो कैसे आएगा। तो सबसे पहले तो हम डिवाइड करके देखते हैं। तो 3 3 3 जा 9, तो डिवाइड से तो नहीं आएगा, तो माइनस करेंगे। 105 में से क्या माइनस किया गया है 63, तो माइनस करके देखते हैं। 5 में से 3 गया 2 और 10 में से 6 गया 4, तो 42। तो हमने क्या करना है बेटा, फाइंड द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 35 अपॉन 105। तो इसमें हम ये करेंगे कि हमारे को डिनोमिनेटर गिवन 63, देखिए इधर डिनोमिनेटर है 63 और फ्रैक्शन क्या आनी चाहिए, फ्रैक्शन आनी चाहिए 35 अपॉन 105। ध्यान से देखो 63 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 105 आ जाए। 2 से करके देखो, 2 3 जा 6, यहाँ से 2 से करके दिखाते हैं हम। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, नहीं आ रहा, ज़्यादा हो गया 126। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर भी नहीं आता, तो हम फिर क्या करें कि इसमें प्लस करके देखते हैं। क्या प्लस करके देखें, 105 माइनस 63, तो 5 में से 3 गया 2 और 10 में से 6 गया 4, तो 42। तो मैं इसमें क्या करूँ बेटा, जो ये हमारी फ्रैक्शन है इसमें मैं 42 ऐड कर दूँगा। क्या ऐड कर दूँगा 42, तो हमारा क्या आ जाएगा 63। तो 42 माइनस करने से 105 में से 42 माइनस करने से क्या आता है 63 आता है। तो इसमें हो जाएगा हमारा डिनोमिनेटर आ जाएगा हमारा 63। तो 63 में हम देखेंगे कि किस तरह से, तो देखिए बेटा हम इसको इस तरह से करते हैं। हम इसको दूसरे मेथड से करते हैं। सबसे पहले कि ये देखिए जो हमारे को फ्रैक्शन दे रखी है 35 अपॉन और 105, पहले हम इसको कैंसिल करते हैं। तो 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, फिर कैंसिल करेंगे 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो ये आ गई 1/3। तो सबसे पहले हम इसको अगर किसी नंबर से कैंसिल होता होगा तो कैंसिल करेंगे, फिर हमारे पास 1/3 आ जाएगा। और फिर हमने क्या करना है कि एक फ्रैक्शन बनानी है जिसका डिनोमिनेटर 63 हो। तो आप देखिए 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करें 63 आ जाए, तो बेटा 21 से, तो 21 से ही नीचे करना है और 21 से ही ऊपर करना है। तो 21 भी 1 के साथ करेंगे तो 21 आ जाएगा।
तो ये हमारी नई फ्रैक्शन आ गई 21/63। इसका एक पार्ट और देख लीजिए, शायद इस बी पार्ट से आपको समझ में नहीं आएगा थोड़ा बहुत, और इसका एक और पार्ट करवाएंगे तो अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। देखिए इसमें इसका सी पार्ट और करवाते हैं इसी क्वेश्चन का। तो इसमें डिनोमिनेटर है हमारा, डिनोमिनेटर है हमारा 210। तो बेटा हमारे को जो फ्रैक्शन दे रखी है 35/105, तो इसको सबसे पहले हम कैंसिल करते हैं। 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। फिर 7 से करते हैं, 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, तो 1/3। तो अब क्या करना बेटा, जो 1/3 आया है तो हमने एक फ्रैक्शन बनानी है जिसका डिनोमिनेटर 210 आ जाए। तो हम 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 210 आ जाए, ये हमें बताना है। तो हम 3 से किससे मल्टीप्लाई करेंगे वो आप देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए बेटा इधर 3 को मैं 70 से मल्टीप्लाई करूं, 70 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 210 आएगा। 3 0 0, 3 7 जा 21। तो 70 से नीचे किया है तो 70 से ही ऊपर करना है, तो 71 जा 70। तो ये हमारी नई फ्रैक्शन आ गई जिसका डिनोमिनेटर 210 है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 5 कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 को हम देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 48/56, 48/56। तो देखिए न्यूमरेटर क्या आना चाहिए 30। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है बिल्कुल। तो हमारे को जो फ्रैक्शन दे रखी है पहले हम उसको लिखेंगे 48/56। तो ये बेटा 8 से कैंसिल होता है, 8 6 जा 48 और 8 7 जा 56। तो आ गया हमारा 6/7। और इसका हम कौन सा पार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट। और फर्स्ट पार्ट में डिनोमिनेटर क्या दे रखा है बेटा, डिनोमिनेटर दे रखा है 30। न्यूमरेटर सॉरी डिनोमिनेटर नहीं, क्या दे रखा है, न्यूमरेटर 30 दे रखा है। तो बेटा हमारे पास 6/7 आ चुका है, 6/7। और हमें एक ऐसी फ्रैक्शन बनानी है जिसका न्यूमरेटर 30 हो, न्यूमरेटर 30 और डिनोमिनेटर का हमें पता नहीं, तो इसको निकालना है। तो आप देखिए बेटा 6 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाए, तो 5 से। तो 5 से ऊपर किया है तो 5 से ही नीचे करेंगे, तो नीचे वाला नंबर 7 5 जा 35 ये आ जाएगा। और ये हमारी फ्रैक्शन है। इसी तरह से हम बी पार्ट करते हैं बेटा। इसका बी पार्ट में दे रखा हमारे को डिनोमिनेटर 84, डिनोमिनेटर दे रखा बेटा 84। तो डिनोमिनेटर 84 है तो पहले जो फ्रैक्शन दे रखी है उसको लिखेंगे 48/56। तो 8 6 जा 48 और 8 7 जा 56, तो ये आ गया 6/7। तो हमने क्या करना है 6/7 से एक ऐसी फ्रैक्शन बनानी है जिसका डिनोमिनेटर 84 आए। तो आप ये देखिए बेटा 7 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 84 आ जाए। तो 7 को हम 12 से करें, क्योंकि 12 7 जा 84 होता है। तो 12 से नीचे किया है तो 12 से ही ऊपर करेंगे, तो 12 6 जा 72। तो ये हमारी नई फ्रैक्शन आ जाएगी जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा 84 होगा। तो ऐसे ही हमने 5th क्वेश्चन किया था और ऐसे ही ये 6th क्वेश्चन कर लिया है। अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है बेटा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बतानी है कि इनमें से कौन सी
इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो जैसे ए पार्ट है तो ये है 5/9 और ये है हमारा 10/18। तो इसमें क्या करो बेटा, आप मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो। 18 की तो 5 से मल्टीप्लाई करो और 9 की 10 से करो और बीच में अभी तक कोमा ही लगाए रहो, क्योंकि अभी तक हमें नंबर नहीं आए हैं कि हम देख सकें कि वो इक्वल है या नहीं है। तो 18 5 जा 90 और 10 9 जा 90, तो ये दोनों क्या है बेटा, इक्वल। तो हम बोल सकते हैं दीज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, दीज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो ऐसे चेक करोगे कि वो इक्विवेलेंट है या नहीं है। और देखिए बी पार्ट, और देखिए इसका, तो बी पार्ट में हमारे को दे रखा है बेटा 3/10 और कोमा और 12/50। तो इसमें भी हम बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 50 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करते हैं और 10 की मल्टीप्लाई 12 के साथ करते हैं और बीच में अभी तक कोमा ही लगाएंगे क्योंकि अभी तक हमने मल्टीप्लाई नहीं की है। तो ये 300 3 5 जा 15 और इस 12 की 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 120। तो ये दोनों बेटा इक्वल नहीं आए, तो इक्वल लगाकर बीच में क्रॉस कर देंगे, तो ये दोनों बराबर नहीं है। तो हम कह देंगे दीज आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, दीज आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो ये हमारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई बेटा 5.2। अब हम करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज